वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, एंड वी चेंज्ड ऑल द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यस, और टुडेज वीडियो आई विल try to change the imperative sentence. Okay, imperative sentence. imperative sentence एक इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि imperative sentence में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आपको सब्जेक्ट, आप जैसे ही देखें कि रिपोर्टेड स्पीच यानी द पार्ट विच इज़ रिटन इन विद इन इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें अगर सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। वो सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होगा। प्लीज़ लगा हो सकता है, डू नॉट लगा हो सकता है, नेवर लगा हो सकता है, इस तरीके से। तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, इसको देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। कैसे? नंबर 1, ऑर्डर अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, अगर निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, अगर सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड में इसको हम चेंज कर देंगे। कंजक्शन टू का यूज़ करेंगे। अब तक हमने इसके पहले असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था दैट, और हमने कहा था उन सेंटेंसेस में हम जो असर्टिव सेंटेंस होंगे उनमें दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है, और यहाँ हमने देखा अब अपने को यूज करना है टू। पांचवी बात जो होगी इसमें, सपोज दैट ये प्लीज़, काइंडली ऐसे शब्द हैं तो इनको हम हटा देंगे, ये हम इसमें नहीं लगाएंगे, इनको हटा देना है। छठी बात है जो आप बिल्कुल क्लियर, मैं एक एक बात लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान से बस 2 मिनट पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर डू नॉट है या डोंट है तो ये नॉट टू में बदल जाएगा। बस डू नॉट टू में, फॉरवर्ड में भी चेंज होता है, लेकिन वो दूसरा जो जिसमें ज़्यादा चेंज होता है वो आप फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं। ओके, ये रूल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग जितने भी अपने इंपरेटिव सेंटेंस होंगे वो सारे सेंटेंसेस को हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। देख लेते हैं, ध्यान से आप एक बार फिर देख लीजिए। ये तो आपको हमने पहले ही बताया था, ये आप हमेशा ज़रूर लिखे रहिए, है ना। 1 2 3 अपॉन सन, या SON अपॉन 1 2 3 वाट एवर यू, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इफ़ द ऑर्डर इज़ देयर, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू ऑर्डर्ड। इफ़ द रिक्वेस्ट, अगर निवेदन किया, इट विल बी चेंज इन रिक्वेस्टेड। एडवाइज है तो एडवाइज्ड में हम इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, कुछ सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट लिखा है ही सेड टू मी गो आउट, गेट आउट, जो भी आप समझिए, इस तरीके अगर लिखा हुआ है तो आप क्या कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट, ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट। बस इतना सा। अगर रिक्वेस्ट है तो हम देखते हैं, तो आपने कहा सपोज दैट ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर
पेन। सपोज दैट ये सेंटेंस है, इसको आपको चेंज करना है। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। कैसे चेंज करेंगे? अब इसमें प्लीज है तो निवेदन, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। आप फिर रूल्स पे आ जाइए, प्लीज काइंडली को हटा देंगे तो टू, कंजक्शन लगा दिया, प्लीज हट गया, गिव का गिव रहा, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, हिम ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई पेन। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इजी वे में सिर्फ आपको ये छोटी सी बात याद रखनी, 10 सेकंड मुश्किल से। ऑर्डर को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में, एडवाइस को एडवाइज्ड में, कंजक्शन टू लगाएंगे, प्लीज़ काइंडली है तो हटा देंगे, डू नॉट होगा उसको नॉट टू में कर लेंगे। सारे करके पहले एक एक बार देख लेते हैं। अगर एडवाइस दी गई है उसको भी देखते हैं। ही सेड टू मी डोंट मेक ए नॉइस। ओके, तो ये हो जाएगा ही एडवाइज मी या ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक ए नॉइस। एक्चुअल में इसमें है क्या, ये इन्फिनिटिव बनता है टू लगाकर, इसलिए डू नॉट नॉट टू में इसलिए चेंज हो जाता है कि अपने को टू को वर्ब के पास रखना है। सारे सेंटेंसेस में टू कहाँ है, वर्ब से पहले है, उसको इन्फिनिटिव बनाना है, इसलिए हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, उससे भी वो सेंटेंस जब हम एग्जाम्पल में लेंगे तब। पहला मेरा बताने का मेन मकसद ये होता है कि पहले तो आप धीरे धीरे सीख जाएं उसको, एक तरीके से आप करना सीख जाएं उसको। जब आप करना जान जाएंगे तो उसके बाद से फिर आगे सेंटेंसेज कैसे कैसे आएंगे उसमें, क्योंकि थोड़ा फिर तो बहुत ही माइनर स्लाइड चेंज होता है, वो सेंटेंस के साथ होता है जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जब भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और हमने कहा है कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उसके कम से कम 30-40 सेंटेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करवाते हैं। इसके बाद हम मिक्स लेंगे, सारे सेंटेंस एक साथ लेंगे, उनको भी हम करवाते जाएंगे। कुछ और आपकी समझ में आ गया होगा इस तरीके से। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको या तो ऑर्डर दिया गया होगा, या आपसे कुछ रिक्वेस्ट की गई होगी, या हो सकता है कि आपको कुछ एडवाइस दी गई होगी। सीधा सीधा मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ये जानता हूँ कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए आप ज़्यादा उसके इसमें न जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये ना समझ में आए कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, इसमें एडवाइस दी गई है। कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता रहता हूँ, फेस करता हूँ, तो कई बार होता है सर इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है। तो मैंने ये बताया, मेरी समझ में आया, सीधी सी बात है कि अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ जाइए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसमें आपको कंजक्शन टू का प्रयोग करना है। ओके, कुछ और देखने। ही सेड टू मी काइंडली इशू माई बिल। सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू, काइंडली को क्या करेंगे? रिमूव करना है, काइंडली को हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू इशू माई, किसके अनुसार? हिज बिल। जो भी आप चाहें कैसे भी करके, बहुत इजी है, बिल्कुल रुकना नहीं है, इजी आप करते चले जाएंगे, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ही said to me don't disturb me, ये हो जाएगा he advised me या ordered me, जो भी चाहिए। he advised me not to disturb me, फर्स्ट पर्सन है him में।
पर्सन्स के लिए एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, आप सीधा एक चीज़ याद रखिए, रोज़ मैं बोलूँगा इसको 2 सेकंड के अंदर। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मुझे मालूम है मिस्टेक यही होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट की मिस्टेक यही होती है, इसलिए अपने को इस पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हमारा इम्परेटिव, बस पहले दिन का वीडियो जो था, पहले दिन की जो क्लास थी वो थोड़ा ज़्यादा था, कुछ रूल से ज़्यादा थे। उसके बाद तो ये सब उनसे रिलेटेड हैं, थोड़े थोड़े हैं, आपको इजी समझ में आ जाए, इसलिए हम इस तरीके से लेते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कीजिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।